सरसों हो गई है, करी पत्ता, 2 मिर्ची। इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है, एकदम फ्लफी सॉफ्ट जैसी बाहर खाते हैं। तो मैं इस बैटर को 10 on 10 दूंगी। ये देखिए जाली भी बहुत अच्छी निकल के आई है। ऐसे लग रहा है कि कितनी रात हो रही है। सो हाय एवरीवन। और जैसे कि विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स में किस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वही आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ विंटर की ही बात नहीं है, अगर हम कहीं गेट टुगेदर में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी है और हमने अगर शैम्पू किया है तो बालों को सुखाना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी जल्दी बाल नहीं सूख पाते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो सबके घर में होना ही चाहिए, मस्ट बाय प्रोडक्ट है। तो मुझे रिसीव हुआ है फ्रॉम द ब्रांड अगारो से सैलून स्टाइलिंग स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर, मॉडल HD1120। 2000 वॉट का है और 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है विथ AC मोटर। कूल शॉट फॉर स्टाइलिंग, 2 स्पीड सेटिंग, 3 हीट सेटिंग, हनीकॉम इनलेट, कॉन्सेंट्रेटर नोजल, डिफ्यूज़र, कॉन्सेंट्रेटर नोजल विथ कॉम्ब। तो ये बहुत ही एक काम की चीज़ है। और स्पेशली विंटर्स में, जैसे कि अभी मैंने भी शैम्पू किया हुआ है और मुझे निकलना है कहीं बाहर और मुझे अपने बाल जल्दी जल्दी सुखाने हैं, तो ये मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है जो सभी के घर में होना ही चाहिए। एंड मेक श्योर कि जब आप अप्लायंसेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसको साफ़ कर रहे हैं तो उसको ज़रूर से अनप्लग कर दीजिए। एयर इनलेट, एयर आउटलेट को कभी भी कवर मत कीजिए, नहीं तो हेयर ड्रायर ओवरहीट हो सकता है। आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर कीजिएगा। इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। बृहस्पतिवार की शाम का समय है, बस हमारी चाय का टाइम था। और ये जो मूढ़ी की पैकेट है, जिसको आप लोग, बहुत से लोग लाई भी बोलते हैं, तो ये सील गई है। अब जब भी थोड़ा सा खाना होता है तो बस उसी टाइम पे और ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, तो खाने में अच्छी लगती है। तो शाम को मैंने और आंचल ने चाय और ये मूढ़ी ले ली थी। वो ज़्यादातर बिस्किट लेती है चाय के साथ में। सो 2-5 मिनट ही बस इसको ड्राई रोस्ट किया और ये बिल्कुल खाने लायक हो जाती है। और हल्का सा इसमें नमक रहता है तो खाने में अच्छी लगती है। बस इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है मूढ़ी को, और उसके बाद में यहाँ चाय के लिए मैंने दूध चढ़ाया, तो इकट्ठा ही 1 पैकेट गरम कर लेती हूँ। जितने दूध की मुझे चाय बनानी होती है बस उतना दूध मैं लेके और बाकी सारा मैं ठंडा होने के बाद फ्रिज में लगा देती हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये व्लॉग थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मॉर्निंग तक का है। तो बस यहाँ मैंने चाय छानी है और उसके बाद में हमने आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय की है। शाम के वक्त भी अब मैं इतनी ही चाय लेती हूँ, और सुबह मैंने जो चाय है बिल्कुल आधी कर दी है मैंने। बट हाँ, पीती हूँ, पूरी तरीके से मैंने चाय छोड़ी नहीं है और छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब ऐसा है कि बचपन की आदत है चाय पीने की, तो इतनी जल्दी तो छूटने वाली है नहीं। बट चाय को मैंने कम तो कर दी है। और बस उसके बाद में एज सच मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं की थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह।
तो ये वाला जो मैंने कॉर्ड सेट पहना था, अब आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि इसका लिंक शेयर कीजिए, बट डियर मैंने वीडियो में भी आपको बताया है कि ये मैंने ऑनलाइन से नहीं लिया है, बड़े बाज़ार से लिया है। अब बड़े बाज़ार में कोई पर्टिकुलर शॉप ऐसी नहीं है कि किसी का नाम मैं आपको बताऊं, वहाँ बहुत सारी शॉप हैं, जिससे जो पसंद आता है वो ले लेती हूँ। साड़ी हम एक ही दुकान से लेते हैं, 100 में से 95%। तो ऑनलाइन में भी कभी पसंद आ जाती है तो ले लेते हैं। और यहाँ आंचल सो रही है और एस्ट्रो भी यहीं सो रहा है। अब ठंडी में ये ऊपर ही सोने लग गया, अपने बिस्तर पे कम सोता है। जगदीश्वरीं त्वां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते शुकगंधमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं च मां देवीं माधवी नमाम्यच्युतवल्लभा मीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा। सो नहा के मैंने पूजा की है, और पूजा करके सबसे पहले ये जो 5-6 शॉल मैंने निकाली थी ओढ़ने के लिए, तो बस उनको लेकर के मैं आ गई हूँ। और एक ही बार मैंने डाली है धूप में, तो 2-3 बार मैं डालती ही हूँ। वैसे मेरी खिड़की में भी अच्छी धूप आती है, बट ये सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो छत पे ही डाल देती हूँ। और थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में छत पे रही हूँ कि थोड़ा मुझे भी धूप लग जाए, और उसके बाद में फिर मैं नीचे उतर के गई हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अब आपको एक साड़ी दिखाती हूँ जो ऑनलाइन ऑर्डर की थी मम्मी के लिए। अभी अभी एक पार्सल आया है। सप्ताह भर पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ ये साड़ी दिखाई दी। तो मम्मी के घर पे ही थी जब दीदी आई हुई थी। मम्मी को बहुत पसंद आई। मम्मी ने बोला मेरे लिए ऑर्डर कर, कैसी आएगी देख। मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाई है, इस साइट से मैंने पहली बार मंगाई है। आपके ही सामने पार्सल खोल रही हूँ, क्या क्वालिटी है, कैसा है। आई थिंक ये कॉटन सिल्क है, बट वो फोटो में बहुत सुंदर लग रही थी, बट साड़ी भी अच्छी है। खोल के दिखाती हूँ आपको। सारा काम हो गया, खाना बन गया, लंच भी कर लिया। 2:45 बज रहे हैं, बहुत देर से मैं बैठी हुई थी। फिर अभी अभी जस्ट ये पार्सल आया है, मैंने सोचा आपको दिखाऊं। साड़ी वैसी ही आई है जैसी कि ऑनलाइन में दिख रही थी। ग्रीन एंड मस्टर्ड येलो का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए। ऐसी है। ये इसका ब्लाउज में नीचे ये थोड़ा सा वर्क दिया है जो कि हाथ में लग जाएगा, लेकिन साड़ी ठीक आई है। बहुत बार ऐसा होता है, पता है एक बार क्या हुआ,
काफ़ी साल हो गए हैं, 4-5 साल समझ लीजिए। ऑनलाइन मैं फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो साड़ी दिखाई दी। अब वो इतनी सस्ती साड़ी 300, 350, 400 ऐसे, बट साड़ी ऐसी जो कि मार्केट में कम से कम 2-2.5 हजार की मिलेगी। तो मैंने सोचा कि बड़े अच्छे उसमें प्राइस में मिल रही है, मैंने लेके ऑर्डर कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। मैं ऑनलाइन पेमेंट ऐसे नहीं करती हूँ। अगर कोई नई साइट है या कुछ भी है तो मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी पे वो साड़ी आई तब मेरे साथ में धोखा हुआ है। मैंने लिया, अब वो जो ऑनलाइन से आदमी आता है पार्सल लेके, तो जैसे ही वो आए तो आप पार्सल खोल के उसी टाइम देख नहीं सकते हो, आपको पेमेंट करना होता है। फिर कोई प्रॉब्लम है तो आपको फिर ऐप पे जाके रिटर्न एक्सचेंज जो भी डालना है। तो वो भैया चले गए पैसा लेके, और पैसा मुझसे वही 350-400 लिया। मैंने तो मैंने तो अच्छी देख के मंगाई थी। वो साड़ी ऐसी कि कोई 50 रुपए में भी दे तो मैं ना लूं, इतनी गंदी और बुरी साड़ी। ऐसा धोखा हुआ मेरे साथ में। वो ना तो मैंने पहनी ना किसी को मैंने दी, इतनी बेकार। इसीलिए मैं ऑनलाइन में सामान मंगाती हूँ तो 100 में से 80% मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी ही मंगाती हूँ। बट देखिए मेरे साथ तो कैश ऑन डिलीवरी पे ही धोखा हो गया। तो मतलब जीवन में कभी भी किसी से भी धोखा मिल ही सकता है, इसलिए बी अलर्ट। अच्छी है साड़ी, मुझे अच्छी लगी। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, अब जा रही हूँ, थोड़ा सा सोऊंगी, 4-4:15 तक उठूंगी। ऐसे लग रहा है कि कितनी रात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 5:10 हो रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। या मम्मी के ब्लॉक में आई हूँ मैंने बोला आप चाय बनवा लो, तो मैं भी आ रही हूँ। साड़ी लेके जा रही हूँ मम्मी के घर। मन नहीं लग रहा है, आंचल भी काम से निकली है, चिंकी सो रहा है, एस्ट्रो भी सो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मम्मी के घर जाती हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, बातचीत करूंगी तो थोड़ा मन लगेगा। सब्जी वगैरह जो भी है वो जाके बनाऊंगी, सब काट के ही रखी हुई है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मम्मी के यहाँ से वापस आके बस क्रॉकरी यूनिट है, उसके ऊपर का पूरा जो कैबिनेट है वो मैंने खोल के एक पोर्शन पूरा क्लीन किया। एंड देन उसके बाद भी मैंने ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया। मिल रही हूँ आपसे सैटरडे की सुबह। तो यहाँ करने लगी हूँ पूजा, और मेरा एस्ट्रो उठा हुआ है और बस वो बैठ के देखता रहता है कि मम्मी क्या कर रही है। हाँ, एस्ट्रो बैठा है। जा सो जा, जाके जा जा, ठंडी लग रही है, जा सो जा जा। मंदिर को साफ सफाई करके रेडी करके उसके बाद मैंने पाठ किया है, जो मैं सैटरडे को करती हूँ। देखिए इस धूपदानी को मैं लाल रंग के कपड़े से पकड़ी हुई हूँ, और मंदिर का कपड़ा है, इसको मैंने थोड़ा भिगो लिया है। तो ये क्या है कि पीतल का है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप लेने का सोच भी रहे हैं तो पीतल का छोड़ के और भी बहुत टाइप के धूपदानी मिल रहे हैं ऑनलाइन, तो वही लीजिएगा। क्योंकि ये क्या है कि इसको गीला करके कपड़ा और फोल्ड करके तब पकड़ना पड़ रहा है, वरना हाथ बहुत ही मतलब जल जाएगा, इतना ज़्यादा ये गर्म हो जाता है। आज नाश्ते में बना रही हूँ इडली और चटनी, और मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है मार्केट से। ये रेडी टू यूज, रेडीमेड जो इडली का बैटर होता है, मिक्स नहीं, पाउडर नहीं, बैटर है। बस इसको बर्तन में डालिए, हल्का सा नमक मिलाइए और बना लीजिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इसको मंगाया है, बना के देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है।
आप में से किसी ने बनाया है क्या रेडी ये जो बैटर मिलता है उससे? और अगर इसमें लिखा हुआ है जैसा कि अगर डोसा बनाना है तो पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लीजिए, बट अगर इडली बनानी है तो एज इट इज जैसा है निकाल के आप बनाइए। तो यहाँ चटनी के लिए ये चढ़ा दिया है मैंने फ्राई पैन, और यहाँ मैंने इडली का जो स्टैंड है बर्तन उसमें पानी चढ़ा दिया है। अब देखती हूँ मैं कैसा, पहले चटनी की तैयारी करती हूँ। एकदम जरा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल गरम हो गया है, इसमें पीनट डाल रही हूँ। ये रोस्टेड चना दाल है। अगर रोस्टेड चना दाल आपके पास नहीं है तो सबसे पहले ऑयल डालने से पहले दाल को डाल के उसको ड्राई रोस्ट करके निकाल लीजिए। ये रोस्टेड है। चटनी थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाऊंगी मैं। अदरक को मैंने कूट लिया है, तो जब मिक्सी में जैसे पीस लेंगे तो फिर मुंह में नहीं आएगा खाने में। मिर्ची इसमें भी डाल सकते हैं, बट मैं मिक्सर ग्राइंडर में जार में ही डालूंगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है, इसको हल्का सा खाली बस भुनना है। इसमें ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। बस इसमें डाल के बना देना है। इसमें सिर्फ अपने हिसाब से नमक मिलाना है, बस हल्का सा नमक इसमें रहता है, जैसा पैकेट में मैंने पढ़ा है वही। ये जो भुना था ये हो गया है। बहुत ज़्यादा लाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मिक्सर के जार में डाल लीजिए। और आज मेरे पास में जो कच्चा नारियल होता है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए डेसिकेटेड जो आता है वो डालूंगी, नारियल का पाउडर। हरी मिर्ची, डेसिकेटेड कोकोनट है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको 1 कप के हिसाब का डाल रही हूँ मैं। नमक, ये करी पत्ता स्टोर किए थे मैंने थोड़े से। पानी इसमें अभी थोड़ा सा डाल के पीसूंगी, फिर उसके बाद में इसमें पानी अभी काफ़ी जाएगा, बस इसको अभी पीसूंगी। उसके बाद में अगर हरा धनिया डालना है तो फिर हरा धनिया डाल लीजिए। लहसुन डालना मैं भूल गई थी, तो 3-4 कली लहसुन का ज़रूर से डाल लीजिएगा, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पिस गई थी चटनी। अब अपने हिसाब से कितनी पतली और गाढ़ी आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। और ये वाली चटनी है ना, ये ख़राब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो या तो फिर इसमें आप आइस क्यूब्स डाल दीजिए, या जैसे ही सबका खाना हो जाए तो आप उठा के इसको फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि ये चटनी ज़्यादा नहीं चल पाती है। और मैंने अपने हिसाब से इसको पतला कर लिया है, फिर भी रखी रखी थोड़ी गाढ़ी तो हो ही जाएगी। सिर्फ 5 से 6 मिनट हुआ है, एकदम बन के रेडी है। और चाकू जो है वो बिल्कुल साफ़ निकल के आया है। तो गैस को मैंने अभी बंद किया है। बनानी तो अभी और भी है, बट इस स्टैंड को अभी निकाल के रख रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको निकालूंगी। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, सरसों डाली है, सरसों हो गई है, करी पत्ता, 2 मिर्ची। मिर्ची ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इतनी पतली अभी मुझे ठीक लग रही है, तो बस इतना ही रखा है मैंने। नाश्ता डन। ये चटनी हो गई और ये रही इडली। इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है, एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट जैसी बाहर खाते हैं, बहुत ही अच्छी। तो मैं इस बैटर को 10 on 10 दूंगी। ये देखिए, जाली भी बहुत अच्छी निकल के आई है, बहुत बढ़िया बनी है इडली।
और मेरे मम्मी पापा दोनों में से मेरी मम्मी को इडली और चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप आ जाइए, मैं इडली बना रही हूँ और यहीं पे नाश्ता साथ में कर लेंगे। तो सबसे पहला नाश्ता मैंने मम्मी को ही लगा के दिया है। बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छी इडली बनी थी। इसको ट्राई कर सकते हैं। सेफ साइड इसको मंगा के फ्रिज में रख सकते हैं, जैसा कि मैं मंगा के रखने वाली हूँ। और कभी मन करे तो एकदम इंस्टेंट इडली बन जाती है और डोसा भी। तो बस ये अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी लगी। और ये नाश्ता लगाया मैंने मम्मी का। बाद में मम्मी ने 2 इडली इसमें से वापस कर दी। तो नाश्ता बन गया है, ये बन गया था। फिलहाल 1-2 जन का नाश्ता हो रहा है। बाकी ये चढ़ी हुई है इडली, चटनी बन गई है और सैटरडे है तो खिचड़ी वगैरह बनेगी। तो चलिए, कल से ब्लॉग स्टार्ट किया था, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।